हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स माइंड मैप। आज हम मार्क डगलस द्वारा लिखित पुस्तक द डिसिप्लिन ट्रेडर के अध्याय नंबर 6 की चर्चा करेंगे। यह अध्याय ट्रेडिंग के अनस्ट्रक्चर्ड टेम्परामेंट और ट्रेडर्स की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों द मार्केट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट पर केंद्रित है। इस अध्याय में लेखक मार्क डगलस ने ट्रेडिंग की मनोवैज्ञानिक जटिलताओं और अनस्ट्रक्चर्ड बाजार वातावरण में सफल होने के लिए आवश्यक मानसिकता पर चर्चा की है। लेखक बताते हैं कि बाजार में कोई निश्चित संरचना नहीं होती और यह लगातार बदलता रहता है। ऐसे में अधिकांश ट्रेडर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाते और दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं। यह मानसिकता न केवल उनके निर्णयों को कमजोर बनाती है बल्कि उनके असफल होने की संभावना भी बढ़ा देती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सफल ट्रेडिंग के लिए आत्म अनुशासन, जिम्मेदारी और योजना आवश्यक है। जब कोई ट्रेडर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और एक सुव्यवस्थित रणनीति अपनाता है, तभी वह बाजार में दीर्घकालिक सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो आइए अब हम अध्याय 6 द मार्केट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट को माइंड मैप के जरिए समझते हैं। ट्रेडर की मानसिकता और जिम्मेदारी से बचाव। कई ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते। इसके बजाय वे दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं या अपनी सफलता और असफलता का कारण बाहरी कारकों को मानते हैं। दूसरों की राय पर निर्भरता। कई अनुभवी ट्रेडर्स भी अपनी मार्केट एनालिसिस करने के बावजूद दूसरों की राय लेकर ट्रेड करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वे असफलता की जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेना चाहते। खाते में गड़बड़ी रखना। कई फ्लो ट्रेडर्स जो बड़ी संख्या में ट्रेड करते हैं, दिन भर में सैकड़ों सौदे करते हैं, लेकिन वे अपने कुल स्थिति नेट पोजीशन का सही रिकॉर्ड नहीं रखते। वे यह बहाना बनाते हैं कि वे बहुत व्यस्त थे या उन्होंने गलती से गलत गिनती कर दी, लेकिन वास्तव में वे अनिश्चितता से बचने के लिए ऐसा करते हैं। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास और बहाने। जब ट्रेडर्स अपने निर्णयों की जिम्मेदारी नहीं लेते तो वे अपनी असफलता के लिए किसी बाहरी कारक को दोष देते हैं। यह कुछ भी हो सकता है। गलत टाई पहन ली, रास्ते में 3 रेड लाइट मिल गई या बाथरूम में पड़े सिक्के ने अशुभ संकेत दिया। लेखक ने एक मजेदार घटना का उल्लेख किया है जहां एक ट्रेडर ने शौचालय में पड़े सिक्के को देखकर डर के कारण एक खास यूरिनल का उपयोग करने से मना कर दिया। यह दर्शाता है कि कैसे अंधविश्वास जिम्मेदारी लेने से बचने का एक तरीका बन जाता है। जिम्मेदारी ना लेने के परिणाम, रैंडम जीत और हार। जब एक ट्रेडर अपनी सफलताओं और असफलताओं को सही ढंग से परिभाषित नहीं कर पाता तो वह एक बहुत खतरनाक स्थिति में फंस जाता है, जिसे लेखक रैंडम विनिंग और रैंडम लूजिंग कहते हैं। रैंडम विनिंग, जब कोई ट्रेडर गलती से एक अच्छा सौदा कर लेता है और उसे लाभ होता है तो वह इसे अपनी कुशलता मान लेता है, लेकिन वास्तव में अगर वह यह नहीं जानता कि उसने जीत क्यों हासिल की तो वह उस सफलता को दोहरा नहीं सकता। रैंडम लूजिंग, जब वही ट्रेडर अपनी अगली ट्रेड में नुकसान करता है तो वह डर और चिंता से भर जाता है। उसे यह समझ नहीं आता कि पिछली बार जो रणनीति सफल रही थी वह इस बार क्यों नहीं चली। यह अस्थिरता उसे लगातार अनिश्चितता में डालती है और उसकी ट्रेडिंग प्रक्रिया को और कमजोर बना देती है। डर और चिंता का जन्म। चूंकि ट्रेडर को यह नहीं पता होता कि उसकी जीत हार का वास्तविक कारण क्या है, हर नया सौदा उसे डर और चिंता से भर देता है। वह सोचता है इस बार मार्केट मेरे साथ क्या करने वाला है। ट्रेडिंग में संरचना, स्ट्रक्चर और आत्म जिम्मेदारी का महत्व। अगर कोई ट्रेडर बाजार के इस अनिश्चित माहौल में सफल होना चाहता है तो उसे अपनी मानसिकता को अनुशासित करना होगा और खुद के लिए नियम बनाने होंगे। स्ट्रक्चर बनाना। बाजार एक अनियंत्रित माहौल है, लेकिन एक ट्रेडर खुद के लिए नियम बनाकर इसे अनुशासित कर सकता है, जैसे कि ट्रेडिंग से पहले एक निश्चित रणनीति तैयार करना, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट के नियम अपनाना, ट्रेंड्स और पैटर्न्स को सही से समझना, अपनी ट्रेडिंग डायरी बनाना और उसमें सभी फैसलों को लिखना, आत्म जिम्मेदारी स्वीकार करना। एक सफल ट्रेडर वही बनता है जो अपनी सफलताओं और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेता है। अगर कोई ट्रेड खराब जाता है तो उसे यह देखना होगा कि उसने कहां गलती की और अगली बार उसे कैसे सुधारा जा सकता है। दूसरों की गलती मानने से बचना।
कोई और हमारी ट्रेडिंग की सफलता या असफलता का जिम्मेदार नहीं है। अगर हम दूसरों की राय लेकर ट्रेड कर रहे हैं और नुकसान हो रहा है तो दोष भी हमारा ही है, क्योंकि हमने अपने फैसले पर भरोसा नहीं किया। ट्रेडिंग और समाज में मानसिकता का अंतर। हम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में बड़े होते हैं जहां गलतियां करने पर हमें दंडित किया जाता है। इससे हमारे अंदर एक गहरी मानसिकता बन जाती है कि गलती करना बुरा है और हमें इससे बचना चाहिए। बचपन से ही हमें गलतियां करने पर दंडित किया जाता है, जिससे हम असफलता से डरने लगते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी रणनीति को सुधारते हैं। एक ट्रेडर को इस मानसिकता को बदलना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि गलतियां एक सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, ना कि कोई शर्म की बात। निष्कर्ष, इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि सफल ट्रेडिंग का रहस्य आत्म जिम्मेदारी और अनुशासन में छिपा है। जब तक कोई ट्रेडर अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह बाजार में अस्थिरता और डर का शिकार बना रहेगा। सुपरस्टिशन, बाहरी कारणों पर दोषारोपण और दूसरों की राय पर निर्भरता एक ट्रेडर को कभी सफल नहीं बना सकती। सही रणनीति, अनुशासन और आत्म निरीक्षण से ही बाजार के अनिश्चित माहौल में लंबे समय तक सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बाजार हमें नियंत्रित नहीं कर सकता, बल्कि हम खुद को नियंत्रित करके बाजार में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।